गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस नायरावत। मैं हूँ नाया की मम्मा। तो मेरी मॉर्निंग की रूटीन शुरू हो रही है अपने बेड की सफाई से। वैसे तो मैंने नाया को नहला दिया था। मेरे लिए सबसे बड़ा काम होता है नाया को नहलाना, क्योंकि अनाया को सुबह के टाइम क्या होता है ना, नहलाए बिना वो सोती नहीं है दिन को। फिर क्या होता है, फिर मेरा काम नहीं होता है। तो मुझे उसके पहले मालिश करनी पड़ती है सुबह, और फिर मालिश के बाद उसको नहलाना होता है। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा काम होता है। तो मैंने उसको नहला दिया था, और नहला के मैंने उसको प्रैम में बिठा रखा था साइड में। और मैं यहाँ पे बेड झाड़ रही थी अपना। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड की ऑफ़िस भी खुल गया है, चालू हो गया है, मतलब ऑफ़िस जाने लग गए हैं वो। तो अब ऐसा होता है ना कि अब और टाइम पे तो वो देख लेते थे बच्चों को, या फिर कुछ और को वो कर लेते, थोड़ा बहुत हेल्प कर देते थे। तो काफ़ी मेरे को हेल्प हो जाती थी। अगर वो बच्चों को भी देख ले तब भी बहुत हेल्प हो जाती थी। बट आज वो चले गए तो दोनों बच्चों को मुझे खुद ही देखना पड़ रहा है। आरू को भी पढ़ाना है अभी मुझे, उसको भी मैंने लर्न करने के लिए दे रखा है, और अनाया को नहला के साइड में कर रखा है। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ काम। वो कंफ्यूज सी हो गई ना, मैं अब एकदम से अकेली पड़ गई। तो मैंने सोचा चलो पहले बेड से ही झाड़ना से स्टार्ट कर। तो देखिए यहाँ पे मेरी बेड झाड़ चुका है, और मैंने अनाया को यहाँ लेटा दिया है। तो अब मैं यहाँ पे जो कंबल कुंबल थे मैंने नीचे फेंक रखे थे सारे, उसको भी तय लगा दूँगी। तो मैं ना पहले बिस्तर से सारे नीचे चटाई में फेंक देती हूँ, तब सब झाड़ू झूड़ू लगा के, सॉरी झाड़ू बोल रही, बिस्तर बुस्तर झाड़ के उसके बाद मैं कर लेती हूँ और चीज़ें। तो इस तरह से कर लूँगी मैं। तो देखिए अनाया को पलटती ना आजकल, तो वो बस पलटती है, सीधा लेटती नहीं है। और ये मुझे बोलती है कि मुझे गोद में उठा के घुमाओ। तो उसके साथ काम करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो मैं यहाँ आरब को भी बोल रही थी कि आपकी कहाँ है नोटबुक, तो उसको मिलती नहीं है पढ़ाई की चीज़, तो वो बोल तो मिल नहीं रही। मैंने कहा ढूंढो, आप ही ने रखी होगी। तो देखिए आज यहाँ पे कर रही हूँ मैं सफाई इस रूम में। मैंने ऊपर जो भी था ना, ये अलमारी के ऊपर सामान रखा था, ये आरओ के बुक हो गए, खिलौने हो गए, एक्स्ट्रा कंबल था, इनको सबको निकाल कर मैं साइड कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर ना अच्छा नहीं लग रहा था। बट क्या करें ना, जगह भी नहीं है नीचे रखने के लिए, तो फिर मैं ऐसे ही रख लेती हूँ ऊपर। तो आज सोचा कि मैं इस कंबल को थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ। ये हमारा एक्स्ट्रा कंबल है, मतलब हाँ वो कंबल क्या, रज़ाई है, ये जो फैंसी वाली रज़ाई नहीं होती वो है। क्योंकि अब एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखनी पड़ती है ना, कभी कभार कोई आ गया तो अपने पास होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कंबल मतलब रज़ाई रखी हुई थी। इसमें मैंने कवर चढ़ा के रखी है, क्योंकि ना कवर कवर के साथ ही गंदी होने का इसका वो नहीं होता है। तो देखिए इसको मैं सोच रही हूँ कि इसी में एडजस्ट कर लेती हूँ। फिर मैंने इसको, वरना इस अलमारी के ऊपर रखा था ना, तो बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोचा कि चलो इसके अंदर एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। तो इसमें भी सामान इतना है ना, इस बॉक्स में भी इतना सामान भरा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आपको, समझ ही नहीं आता कि सामान कहाँ कहाँ से आता है। और कुछ भी चीज़ यूज़ करना हो तब मिलता कुछ नहीं है, ये बाकी सब फालतू की चीज़ें लगती हैं मेरे को। पर इसमें मैं बेडशीट रखती हूँ सारे, मतलब सिंगल बेडशीट हो गए, डबल बेडशीट हो गए, मतलब सारी बेडशीट मैं इसी में रख देती हूँ। तो देखिए मैंने उसको तो एडजस्ट कर लिया है, और अब मैं निकाल रही हूँ ऊपर से सामान। तो ये देखिए आरू की जो नई बुक है ना, वो इस भी बैग में रखा है मैंने अभी, क्योंकि ये सब सबमिट होंगे स्कूल में। तो आरू क्या करता है ना कि खोल देता है जब निकालता है। मैं उसी को अभी लर्न करने के लिए, निकालने के लिए बोल रही थी, तो उसने लर्न करने के लिए निकाला, और सब ऐसे ही फेंक दिया उसने निकाल निकाल के। तो पहले उसको मैं आराम से रख लूँगी, नीचे एडजस्ट कर लूँगी, हेलमेट वेलमेट सब यहीं पे रख दूँगी अच्छे से। और देखिए आरू ने पता नहीं क्या करता है, सारा पिल्लो विल्लो नीचे फेंक देता है। उसको मैंने इतनी बार समझाया कि पिल्लो नीचे मत फेंका करो, पिल्लो क्या है इसको क्या बोलते, कुशन, वो मत किया करो, सुनता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये है इसके खिलौने खिलौने हैं। ये जोमेटो का, पहले मेरे हस्बैंड जोमेटो में भी करते थे ना, तो उसका बैग पड़ा हुआ, तो इसमें मैंने डब्बे डुब्बे भर के रखे हैं। और इस डब्बे में है आरू के खिलौने सारे, जो भी बड़े हैं मैं इसी में पैक करके रख दिया सारा, क्योंकि नीचे फैला देता है आरू। और ये देखिए आरू की पुरानी किताबें और नोटबुक है। मैं पहले निकाल रही थी इसको, कि मैंने कहा कोई वो कबाड़ वाला होता है ना, वो आएगा उसको दूंगी। बाद में ध्यान आया, अरे लॉकडाउन में तो कोई आ ही नहीं रहा, तो फिर मैंने दोबारा इसी में मतलब कुछ और करके पैक कर लिया, और इसको सबको मैंने झाड़ लिया था ऊपर से।
तो यहाँ पे देखिए आरू भी मेरे हेल्प कर रहा था, मैंने कहा कर दी। उसको ऐसी चीज़ें करना तो बहुत पसंद है, हेल्प करना, घर के काम करना उसको बहुत पसंद है। तो मैं उसको कुछ ना कुछ चीज़ें मंगा रही थी तो वो कर रहा था मेरी हेल्प। ऐसा नहीं कि नहीं करता, काम भी करा देता है वो मेरे साथ, काफ़ी हेल्प करा देता है। जैसे अनाया को देखना हो गया और कुछ चीज़ें करना हो गया। तो यहाँ पे देखिए उसके खिलौने ना बहुत सारे इसने क्या कि सब एक साथ मिक्स करके रखे हुए थे। तो मैं इसको कह रही थी कि चल ये जो भी है ब्लॉक्स बोलते हैं इसको, ब्लॉक जो भी है, मैंने कहा इसको एक साथ रखो। और ये इसके डायनासोर्स वगैरह थे तो मैं गिन रही थी, ये 8 डायनासोर थे ना, मैंने कहा इसको गिन के रखो क्योंकि ये क्या करता है इधर उधर फेंक देता है। मैंने कहा ऐसे मत फेंको इसको, गायब हो जाएंगे ये। तो ये इसकी गाड़ियाँ हैं और ये जो 2 गाड़ियाँ हैं ना ये दुबई से आई हैं इसके लिए। एक ऊपर आंटी रहती है ना, उनकी भतीजी रहती है, तो उनकी बेटी है, उनकी बेटी है, तो वो ना आरू को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उसने भिजवाई थी ये वहाँ दुबई से ये दोनों खिलौने। और बहुत अच्छी है और इतनी पक्की, इतनी बार ऊपर नीचे से गिर चुकी है और इसको थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है, ये अपने आप मतलब नीचे दबाना पड़ता है तो अपने आप चल पड़ती है ये गाड़ी। एक गाड़ी है और एक बाइक जैसी है, तो बहुत अच्छी है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी ये खिलौने वहाँ के, क्योंकि बहुत मजबूत भी है और बहुत अच्छा भी है। तो ये इसके दोनों दुबई की गाड़ियाँ हैं, तो मैंने इसको संभाल के रखी है। और ये देखिए इसके सारे खिलौने मैं इसमें डाल दूँगी बैग में। तो ये छांटे जा रहा था बार बार कि नहीं इसको भी बाहर रखो बाहर। मैंने कहा कुछ भी चीज़ बाहर नहीं रखना है, मैंने कहा सारे की सारी चीज़ें अंदर रखो उसको। मैंने कहा तुम ऐसे फैला देते हो। तो ये देखिए ये बोल रहा था कि नहीं नहीं ये चीज़ें मैं रखूँगा वो रखूँगा। मैंने कहा नहीं, बस इसमें जो सॉफ्ट सॉफ्ट सी टॉय थे वो मैंने अनाया के लिए निकाल लिया था क्योंकि वो मुँह, तो बस उस साइड का हो गया। तो ये अलमारी का सोच रही थी कि मैं अलमारी का जो ये है ना इसको बदल देती हूँ। इसका जो अलमीरा का जो शीशा है उसको दरवाजे की तरफ कर देती हूँ। तो मैं इसको भी वो कर रही थी, मोड़ रही थी, इसको एक साइड को पलट रही थी। मैंने कहा चलो चेंज भी करते रहना चाहिए, फिर जैसे सही लगेगा मैंने कहा वैसे ही लगाएंगे। तो देखिए इसके पीछे भी काफ़ी वो जम गए हुए थे धूल धाल, तो मैं उसको भी झाड़ रही थी। और यहाँ पे देखिए आरू क्या कर रहा था, और वो जानबूझ के करता है कैमरे के पास, ये देखिए उसको बहुत अच्छा लगता है। आरू टिकटॉक और लाइकी पे भी बनाता है वीडियोज़ आरू, तो उसको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें करना। तो देखिए मैं उधर अलमारी को खिसका रही थी, ऐसे खिसका खिसका के पता है मैं इतनी थक गई थी ना, इतनी थक गई थी कि मैं पता नहीं दिन को जैसे मेरे काम फिनिश हुआ मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने अनाया को सुलाया फटाफट, तो मैं उसके साथ सो गई। जब मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो मैं तो सो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने आके मैगी बना के दिया, फिर मुझे तब खाया मैंने। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं काम तो कर लेती हूँ बट क्या होता है ना मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने अपने राइट वाले हाथों के लिए मैं दवाइयाँ खाती हूँ, मैं अपने बाजुओं के लिए, क्योंकि मेरे बाजुओं में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सुन्न हो जाता है बीच बीच में, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अंडा कड़ी, डिनर में अंडा कड़ी और बनाऊंगी राइस, क्योंकि आज दिन को खाया नहीं था ना लंच तो थोड़ा ऐसे खाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, मैंने अंडे को उबाल लिया था और फिर ये देखिए अंडे को मैं इसको तलने के लिए डाल दूँगी इसमें। हाँ ऐसे तलते टाइम ना आप इसमें जो फॉग वाला चम्मच होता है ना उसमें छेद कर दीजिए हल्का हल्का। इससे क्या होता है ना कि अंडे फूटते नहीं हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो अंडे चटकेंगे और जलने का डर रहता है। तो इसी तरह इसमें ऐसे करने से अच्छे से तल जाते हैं वो। तो ऐसा करूँगी मैं। तो और देखिए मैं नई तरीके से बनाऊँगी आज अंडे। तो ये देखिए ये है प्याज, टमाटर और लहसुन थे, और आप चाहे तो इसमें अदरक और हरी मिर्च और कुछ चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास अभी नहीं थी, ना हरी मिर्च थी और ना ही अदरक। और अदरक मैं आजकल यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इसीलिए। तो देखिए जब टमाटर इस तरह से हो जाएंगे, 50% पकाना है टमाटर को, तो उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी और इसको मैं ग्राइंड में मिक्सी से वो कर लूँगी। तो ठीक है ऐसा करके निकालना है इसको। ये देखिए मैं फिर अब तड़का उसमें लगाऊंगी, क्यों बार बार कढ़ाई गंदी करनी है, तो इसी उसमें लगाऊंगी मैं तड़का। उसके लिए मैंने डाल दिया है हींग और जीरा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया है उसको, जो प्याज टमाटर और लहसुन की वो थी उसको आधा भून के उसके बाद उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद डाल दूँगी इसमें इस टमाटर को
और मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी इसमें, क्योंकि 50% पका है, 50% तो कच्चा है। हमें 50% तब पकाना है जब हम इसमें मसाले डाल देंगे, क्योंकि मसालों को भी पकने के लिए टाइम चाहिए होता है। मसाले भी नहीं पकेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं सारे मसाले डाल दूंगी। देखिए जैसे नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, और इसको फिर मैं अच्छे से हिला लूँगी। और टमाटर को भी मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी, जिससे कि उसका मतलब तेल अलग हो जाए और टमाटर पक जाए। तो ये देखिए यहाँ पे पक चुका है मेरा टमाटर। और मैं उसको अच्छे से हिलाने के बाद इसमें बॉयल आलू डाल दूँगी। इसको मैंने हाथों से मैश कर लिया था, काटा नहीं है। काट के क्या होता है ना, थोड़ा अलग अलग सा वो चला जाता है। तो देखिए उसको मैं अच्छे से हिला लूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए उसको मैंने छोड़ दिया था भूनने के लिए। और जब वो भुन जाएगा अच्छे से तो उसमें मैं डाल दूँगी जो मेरा बॉयल पानी है। आप कोई भी ग्रेवी बनाते हो ना तो बॉयल पानी ही डालिए, वही ठीक रहता है, उससे टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो बॉयल पानी डाल दूँगी और उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी मैं सब्ज़ी को। और ये देखिए हो गई मेरी बॉयल, तब जाके डालूँगी मैं इसमें अंडे। तो बन गई मेरी सब्ज़ी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय बाय।